डिक्लाइनिंग देखिए वो हर एक इंसान का अपना अपना टाइम होता है। मैंने ब्रेक लिया था, डेफिनेटली मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी कोप अप। दैट्स वाई मैंने जो कवच था दैट वाज अ फाइनाइट सीरीज़, सिर्फ 50 एपिसोड्स का था, तो मैंने वो ट्राई किया तो मुझे लगा कि इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट। तो मैंने थोड़ा टाइम का एक टाइम लिया और उसके बाद जब फिल्म में काम किया तो मुझे लगा कि अरे चीज़ें हो रही हैं, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ कि मतलब घर पे मेरे बिना नहीं हो पाएगा। एंड माई फैमिली मेम्बर्स पुश्ड मी एंड दिस रोल केम। बट मुझे लगता है कि हम ज़्यादा सोचते हैं इसलिए हम कई बार काम को नकारते हैं। मेरा भी ये रीज़न बना था डेफिनेटली। एंड बीइंग अ मदर ना, यू बिकम इमोशनल फॉर योर चाइल्ड, यू वांट टू बी देयर, दैट्स एक रहता ही है। But at the same time, we have to think about our career because we worked really hard and we should stand up for ourselves. And मुझे लगता है एक बच्चे को एक खुश माँ, एक सक्सेसफुल माँ, खुश माँ बेसिकली ज़्यादा चाहिए होगी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरे बच्चे को ये पता चले कि उसकी वजह से मैंने अपना करियर गिव अप किया। मुझे लगा कि जब वो 14-15 साल का होगा तब ये बात उसको ज़्यादा हर्ट करेगी, बशर्ते मैं अभी काम पे चले जाऊँ। एंड इतना सुंदर रोल आया मेरी फैमिली ने। तो मेरे ब्रदर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, दे वर टेलिंग मी कि हम कहीं पर भी जाते हैं सब लोग हमसे पूछ रहे हैं यू शुड गो एंड यू शुड स्टार्ट गिविंग टेलिंग पीपल दैट यू आर लुकिंग फॉर वर्क, इट्स हाई टाइम नाउ। पैंडमिक में मैंने जानबूझ के लिया था बिकॉज मैं थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रही थी पैंडमिक में। उसके बाद से मेरी फैमिली में 22 से मैंने फिल्म की, दे वॉन्टेड मी टू कम बैक। देखिए मैं इसमें है तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ, खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा शो चला है, विच मी, माई फैमिली, माई होल यूनिट, द टीम ऑफ मंगल लक्ष्मी, पनोरमा, कलर्स, ऑल वांटेड। एंड आई थिंक वी ऑल वांटेड, चाहे वो नमन हो, चाहे वो उर्वशी जी हों, चाहे वो सानिका हो, हर एक एक्टर, चाहे हमारे फ़हीम सर हों जो डायरेक्टर, वी हैव दैट एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट दिस शो हैज़ टू स्टैंड अप। एंड सुजैना मैम जो हमारे शो की प्रोड्यूसर है, शी टोल्ड मी दैट दिस शो एक्चुअली इट इज़ अ नंबर 1 शो एंड इट हैज़ टू बी अ नंबर 1। तो उस टाइम से उनकी वो स्पिरिट थी। ऐसे ही दिया और बाती हम के दौरान आया था जब शशि मैम ने मुझे बोला था कि ये शो तुमको अवार्ड दिला के लेकर आ सकता है, तुमको इतनी मेहनत करने की, तुम्हारे हाथ में मैं अवार्ड देखूं। तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर की नीयत, पूरे एक्टर्स की और एक पूरी टीम की एक जो नीयत होती है ना नंबर 1 पे रहने की और वो सोचने की, आज भी जब टीआरपी आती है तो हमारे सेट पे सभी एक्टर्स, डायरेक्टर, हर टेक्नीशियन बहुत खुश होता है। तो दे रियली वांटेड। और जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो मिलती ही है, मिलती उसका, और मेहनत भी करते हैं तो यहाँ मेहनत भी है और चाहत भी है, तो ऊपर वाला तो है ही काइंड। हमारे शो में तो देखिए ऐसा नहीं है, जो आदित्य का किरदार है, नमन का जो किरदार है वो तो बहुत ही अच्छा किरदार है। मुझे लगता है कि विदाउट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसे ही दिया और बाती हमें भी सेम था, सूरज का किरदार उतना ही पॉपुलर था जितना संध्या का पॉपुलर था। तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए अगर प्रोटैगनिस्ट है तो प्रोटैगनिस्ट का बॉयफ्रेंड भी होगा या हस्बैंड भी होगा, तो डेफिनेटली वो जाना जाएंगे जाएंगे। वो ये बात है कि हाँ मेन लीड के ऊपर उसको रेगुलर 30 डेज़ रहना, ये हर एक सीन में वो रहती ही है। बट मुझे लगता है कि अच्छा काम है। आई थिंक ये इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस है ना, तो मैं मेल हूँ और ना ही मैंने ऐसा देखा है। मैंने जो शो किए उनमें मैंने मेल एक्टर्स का पूरा काम देखा है। तो वैसा और मुझे बहुत उनका कोऑपरेशन भी मिला, चाहे वो अनस हो चाहे वो नमन हो, दे आर अ वेरी कोऑपरेटिव एक्टर्स एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू पुल ऑफ माई रोल द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे और आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है ये संविधान बनाने के लिए और हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने,
तो हम सबको अपने संविधान की अपने राइट्स और ड्यूटीज़ पहचानने चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें सिविलाइज रहना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए एक दूसरे की तरफ। और वी आर रियली प्राउड कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हैं, जहाँ हमें सब कुछ सोच की, हर तरह के कपड़े पहनने की, बोलने की पूरी आज़ादी है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो डेमोक्रेटिक है। तो वी आर आई एम रियली प्राउड कि मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो बस आई एम सो बस मैं उनको हार्दिक नमन करती हूँ और यही बोलती हूँ कि आप भी जो है प्राउड फील करें और अपने देश को आप ऐसे काम करें कि हमारे देश को और भी प्राउड हो, और जो हो वो ज़रूर करें। एटलीस्ट कम से कम एक सिविलाइज नागरिक तो ज़रूर बने, अपनी स्टडीज़ पूरी करें और पढ़ाई करके देश के बाहर ना चले जाएं, क्योंकि देश के रिसोर्सेज यूज़ करके देश से बाहर जाकर दूसरी कंट्री को मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ये सोचती हूँ कि बाहर पढ़ने जाएं, मगर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो हमारे देश के काम आने चाहिए, वो नॉलेज हमारे देश के काम आनी चाहिए। तो अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश से प्यार करें, देश ने हमें बहुत दिया है। अभी तो मंगल लक्ष्मी ही चल रहा है सर, और अभी तो मेरा इधर ही ध्यान है।